हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी मैग्नेटिक कपल सर्किट्स। हमें कुछ सर्किट्स गिवन होते हैं, उससे आज हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे जो हमारे मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द केस। हम फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। दिस इज इंडक्टेंस L1 एंड दिस इज इंडक्टेंस L2। सारे केसेस डिस्कस करेंगे हम, सीरीज पैरेलल के जितने भी हैं। एंड these are टर्मिनल्स ए बी। वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, बी एस इज़ अ वोल्टेज सोर्स। एंड हेयर जो हमारे डॉट कन्वेंशन बोलते हैं हम जिसको, हेयर इट इज़ अ डॉट एंड हेयर ऑल्सो दिस इज़ अ डॉट। डॉट कन्वेंशंस में इसका मतलब कहने का ये है कि हमारा करंट एंटर हो रहा है यहाँ से। जो डॉट कन्वेंशन होते हैं उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कुछ गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस एम फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हेयर वैल्यू ऑफ L1 इज़ 1 हेनरी, L2 इज़ 2 हेनरी, और जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 0.5। और हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी L इक्विवेलेंट की। जो हमारा ये सर्किट है इसमें L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो हमारा L इक्विवेलेंट रहेगा वो रहेगा L1 प्लस L2 प्लस और माइनस ट्वाइस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, M फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज L इक्विवेलेंट। हेयर L1 की वैल्यू में गिवन है, L2 की वैल्यू गिवन है और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी गिवन है। बट हमें ये देखना है कि यहाँ पे प्लस साइन आएगा या माइनस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करंट की डायरेक्शन देखिए। जो हमारा ये डॉट है, करंट इज एंटरिंग हेयर एंड हेयर ऑल्सो। अगर हम जब करंट यहाँ से पास होगा यहाँ आएगा, तो यहाँ भी करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। मीन्स करंट की डायरेक्शन दोनों डॉट में सेम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। जब दोनों जगह दोनों डॉट्स में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो हमारा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अलग अलग हो तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। दिस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों में सेम है, तो इट मीन्स यहाँ हमारा पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ जो हमारा L इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी L1 इज़ 1 हेनरी, L2 इज़ 2 हेनरी प्लस ट्वाइस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज़ 0.5। सो जो यहाँ हमारे L इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है दैट विल बी 4 हेनरी। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। सेकेंड केस इज लाइक दिस। Here same, this is L1 inductor, this is L2 and voltage source Vs. Now here dot conventions are like this and this. Here mutual inductance is given same 0.5 and we have to find the L equivalent of this circuit. जो हमारा सीरीज में given है L1 L2, उसका हमें mutual inductance find out करना है। दिस इज़ द करंट। फ्रेंड्स ये जब करंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉट से एंटर कर रहा है करंट। एंड हेयर करंट इज़ लीविंग फ्रॉम द डॉट। हमारा डॉट यहाँ नहीं है, डॉट यहाँ है। इट मीन्स जो करंट है वो लीव कर रहा है डॉट से, तो इट मीन्स करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम नहीं है। इसमें करंट है एंटरिंग, इसमें करंट है लीविंग। तो इट मीन्स जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस में होगा दैट विल बी माइनस। तो जो यहाँ हमारा L इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी L1 प्लस L2 minus twice of mutual inductance, which is L1 is 1, L2 is 2 minus twice of 0.5, mutual inductance is 0.5. So इस केस में जो हमारा L इक्विवेलेंट रहेगा that will be 3 minus 1, 2 हेनरी। सो जो डॉट कन्वेंशन, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट कन्वेंशन पे ध्यान देना है कि जो करंट हमारा एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है। अगर दोनों में एंटरिंग है तो भी प्लस रहेगा, दोनों में लिविंग है तब भी प्लस रहेगा। अगर एक में एंटरिंग है और एक में लिविंग है, इट मीन्स करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो उस केस में हमारा माइनस में चला जाएगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सीरीज की हमने बात कर ली है। नाउ कमिंग टू पैरेलल। पैरेलल कनेक्शंस में सर्किट इज गिवन लाइक दिस। This is L1 and this is L2 and here current is coming like this I, और जो हमारे डॉट्स हैं that is like this। इस फ्रेंड इस केस में देखिए जो हमारा करंट है दोनों में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है I एंड I। सो जो इस टाइम फॉर्मूला होगा हमारा पैरेलल का, वो जो हमारा L इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी L1 इंटू L2, म्यूचुअल इंडक्टेंस L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वेयर, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों के बीच में, दैट अपॉन L1 प्लस L2
minus twice of mutual inductance. This is the formula for parallel. पैरेलल सर्किट अगर हमें ऐसा कभी गिवन हो क्वेश्चन में और उस टाइम हमसे म्यूचुअल इंडक्टेंस हमसे एल इक्विवेलेंट पूछ लिया जाए, तो उस केस में जो एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी लाइक दिस, L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस N2 माइनस ट्वाइस ऑफ एम. ये उस केस में है जब हमारे करंट की डायरेक्शन दोनों केसेस में सेम है, मीन्स दोनों में एंटरिंग है. दिस इज़ द केस. फ्रेंड्स, वैसे सीरीज कनेक्शन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट पैरेलल कनेक्शन भी पूछे जा सकते हैं. सो मैं दोनों केसेस कवर कर रही हूँ. नाउ सेकेंड इज़ लाइक दिस, जो हमारा सेकेंड केस है L1 L2 and the dot convention are like this. Here this is the dot and this is current I. Here current is coming in this dot and here current is लीविंग फ्रॉम दिस डॉट. इससे करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, और इससे करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है. मीन्स दोनों में जो हमारे डॉट कन्वेंशन है, दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है दैट विल बी अपोजिट. सो जो इसमें हमारा एल इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर, एम इज़ फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, अपॉन L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ एम. हेयर इट इज़ प्लस एंड हेयर इट इज़ माइनस. ये डिफरेंस है इनमें. सो जो हमारा एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहेगा जब डिफरेंट डायरेक्शन है करंट की डॉट कन्वेंशन में, उस टाइम दैट विल बी L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस N2 प्लस ट्वाइस ऑफ एम. और जब करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों डॉट्स में, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा -2m रह जाएगा. क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज आवर सर्किट. टर्मिनल्स A एंड B. जो हमारा इंडक्टेंस है वो गिवन है 1 हेनरी, 2 हेनरी एंड 3 हेनरी. ये इंडक्टेंसेस गिवन है. और जो हमारा डॉट कन्वेंशन है दैट इज़ लाइक दिस. जो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है दिस एंड दिस. जो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज़ 1 हेनरी एम, एंड जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज़ 2 हेनरी. दिस इज़ द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज में और गेट में पूछे जाने के से काफ़ी चांसेस हैं. नाउ हेयर वी हैव टू फाइंड एल इक्विवेलेंट. सर्किट गिवन है और हमें इसका एल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. सी फ्रेंड, दिस इज सीरीज कनेक्शन. 1 हेनरी, 2 हेनरी, 3 हेनरी, तीन इंडक्टेंसेस गिवन है. और जो हमारा फर्स्ट इंडक्टर है और सेकंड इंडक्टर है उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है 1 हेनरी. और जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन दैट इज़ 2 हेनरी. और हमें एल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. सो जो हमारा एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहता है दैट इज़, हमने भी डिस्कस किया था. यहाँ पे 3 हैं, 3 इंडक्टर्स है, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ M1 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ M2 एंड प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ M3. दिस इज़ फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस 1, फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 एंड फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस 3. जो हमारा L1 गिवन है वो है 1, L2 इज़ 2 एंड L3 इज़ 3. नाउ कमिंग टू फर्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ M1. सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर करंट है फर्स्ट केस में हेयर एंट्रिंग, इन दिस ब्रांच इट इज़ एंट्रिंग एंड हेयर ऑल्सो इट इज़ एंट्रिंग. जो फर्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज़ हेयर ऑल्सो करंट इज़ एंट्रिंग एंड हेयर ऑल्सो करंट इज़ एंट्रिंग. इट मीन्स जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो सेम है. सो दिस इज़ प्लस 2 इंटू दिस इज़ 1 हेनरी. नाउ कमिंग टू दिस 2 हेनरी. जो हमारे 2 हेनरी है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं है. जो 2 हेनरी है ना तो वो थर्ड के साथ कंबाइन है और फर्स्ट का तो हम केस अभी कर ही चुके हैं. तो इट मीन्स जो 2 हेनरी का इसका कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन नहीं है. सो जो M2 है वो 0 है. नाउ कमिंग टू M3. M3 और M1 दोनों कनेक्टेड है बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी. बट फ्रेंड्स जो इसमें जो हमारा केस है, करंट इज़ एंटरिंग लाइक दिस. हेयर करंट इज़ एंटरिंग एंड फ्रॉम हेयर इट इज़ लिविंग. यहाँ करंट लीव कर रहा है, यहाँ करंट एंटर कर रहा है. इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है करंट की. सो इट मीन्स हेयर माइनस ट्वाइस ऑफ M3. M3 इज गिवन 2 हेनरी. सो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा इक्विवेलेंट एल इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी 4 हेनरी. अगेन रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को. मेरे क्वेश्चन गिवन है और हमें यहाँ पे एल इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो जो हमारा एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहता है दैट विल बी, जितने भी इंडक्टेंसेस गिवन हो उनको एडिशन कर दीजिए और प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंसेस ऑफ ऑल, सबका एडिशन कर दिया
L1 प्लस L2 प्लस L3। L1 और L2 में डॉट कन्वेंशन में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों में एंटर है, तो इट्स मीन्स प्लस 2 इंटू दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस 1। जो 2 हेनरी का केस है इसमें कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ 0। नाउ कमिंग टू M3, हेयर करंट इज एंटरिंग एंड फ्रॉम हेयर करंट इज लिविंग, इट मीन्स -2 इंटू 2। सो जो हमारा एल इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी 4 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये हमारा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज लाइक दिस, 2 हेनरी इंडक्टेंसेस coils are connected in series and are also magnetically coupled to each other. The coefficient of coupling is जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो हमें गिवन है 0.1 गिवन है। द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 हेनरी इंडक्टेंसेस गिवन है जो सीरीज़ में कनेक्ट है, बट वो मैग्नेटिकली कपल्ड भी है, और यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग गिवन है दैट इज़ 0.1। हमें निकालना है टोटल इंडक्टेंस, जो हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग गिवन हो हम उसको डिनोट करते हैं के से, के इज़ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। एंड एम इज़, हमने अभी देखा एम क्या है, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बीच में। जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है दैट विल बी के कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 इंडक्टेंसेस गिवन है। सो दैट इज़ L1, 1 इंडक्टेंस इज L1, सेकेंड इज़ L2। सो ये हमारा रिलेशन है। और जो हमारा एल इक्विवेलेंट रहता है मैग्नेटिक कपल सर्किट में दैट विल बी, अभी हमने डिस्कस किया था सीरीज़ में, L1 प्लस L2 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ M। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है कि क्या रहेगा, बट सर्किट गिवन नहीं है, सर्किट में डॉट कन्वेंशन गिवन नहीं है, सो हम प्लस माइनस दोनों कंसिडर करेंगे। तो जो एल इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी L1 और L2 दोनों सेम है, 2 हेनरी प्लस 2 हेनरी प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या रहेगा, के इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। फर्दर सॉल्विंग 2 + 2 इज़ 4 प्लस माइनस 2, के इज़ 0.1 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2। सो जो हमारा एल इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी 4 प्लस माइनस 0.4 हेनरी। दिस इज़ एल इक्विवेलेंट। दिस फॉर्मूला इज़ इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होते हैं उनके बीच में ये रिलेशन रहता है कि एम इज़ के अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। नाउ सॉल्व दिस एंड वी गेट जो हमारा एल इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी 4 प्लस माइनस 0.4 हेनरी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा का सेशन जिसमें हमने नेटवर्क जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम कोई नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।